मैनपुरी में इन दिनों एक पीड़ित परिवार न्याय की आस लगाए दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। मामला बरेली के थाना हाफिजगंज के मोहल्ला इंद्रपुरी का है, जहां रहने वाले रमेश चंद्र अपने बेटे की मौत के बाद इंसाफ की गुहार लेकर मैनपुरी पहुंचे। परिवार ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत पत्र सौंपा और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। रमेश चंद्र का आरोप है कि उनके बेटे वीरू उर्फ ब्रिजलाल को मैनपुरी के कोतवाली क्षेत्र के नगला जुलाहा गांव में चोर समझकर कुछ लोगों ने बुरी तरह पीटा। मारपीट में घायल वीरू पूरी रात वहीं पड़ा रहा, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। अगली सुबह उसे हादसा दिखाने के लिए हाथरस जाने वाली ट्रेन में टाल दिया गया। दादा क्या नाम है आपका? रमेश। रमेश जी कहाँ से आए हैं आप? हवा सर, आज एसपी ऑफिस आए हैं, मामला क्या है? ये हमारा लला यहाँ पर आया है और जो आज गाँव वाले ने मार दिया। कौन से गांव वालों ने मार दिया? मैनपुरी में। अच्छा, आप रहने वाले कहाँ के? थाना कौन सा पड़ता है? जिला कौन सा है? जिला जिला कौन सा? बरेली। कैसे मार दिया बच्चे को? ये हमारे घर से करेगा। अच्छा, घर चलाया था? कैसे लाया? क्या 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 वजह रही मारने की? तो नाराजी में चलो आओ। अच्छा, हाँ, तो गांव वालों ने पीट पीट के मार दिया? हाँ, पीट के मार दिया। आपने लिखा है एप्लीकेशन में कि उसको चोर समझ के पीटा और मार दिया, हाथरस में पहुंचा दिया। ये आया जो 24 बजे तक मार दिया। चोर है और उसमें कोई चीज नहीं, ना पैसा है ना कुछ। अभी आप क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं भाई, हमारा केस हो जाए, केस हो जाए और कार्रवाई हो जाए, और लोगों को मतलब सजा मिले, आपको न्याय मिले। जी हाँ। जीआरपी पुलिस ने घायल वीरू को जिला अस्पताल हाथरस में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत के बाद जीआरपी ने पोस्टमार्टम कराया और मुकदमा भी दर्ज किया, मगर परिवार का कहना है कि मुख्य आरोपियों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नाम आदित्य यादव है। आप यहाँ पे एसपी कार्यालय शिकायत लेकर आए हैं, क्या मामला है? पूरी घटना जी, मामला यह है कि हमारे पड़ोस का एक व्यक्ति था वीरू, जिसके पिता का नाम है रमेश महास्कर। ये उनके भाई हैं, ये उनके पिताजी हैं। और वो हम लोग बरेली से आए हैं, तो वो थोड़ा माइंड से अपसेट था। वो वहां से यहाँ आ गया था। यहाँ आने के बाद ये गांव पड़ता है नगला जुला में 31 अगस्त को शाम के 7 बजे गांव के ही कुछ लोगों ने उसे मारा पीटने के बाद वो मरणासन अवस्था में था। उसके बाद उसे ऐसे ही छोड़ दिया। वो पूरी रात कराहता रहा। दूसरे दिन 3 बजे उसे उन लोगों ने उठाकर ट्रेन में डाल दिया। ट्रेन से वो पहुंच गया हाथरस सिटी। वहां जीआरपी वालों ने उसे उठाने के बाद जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसमें एक 0 FIR दर्ज हुई। 0 FIR में अभी तक आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसी के संबंध में हम यहाँ पे एसएसपी साहब से मिलने आए हैं कि आगे कार्रवाई करते हुए हम लोगों को न्याय दिलाने का कार्य किया जाए। पूरी घटना आपको किसने बताई कि इतने टाइम पे आया, कितने टाइम पे? गांव के ही कुछ लोग हैं जिन्होंने हमें इसकी जानकारी दी है कि इस टाइम की घटना है, कि इस टाइम मारा पीटा था उन्हें, और इस टाइम उठा के वहाँ एक स्कूल के प्रधानाचार्य हैं, उन्होंने बताया था कि वहाँ लोग जो इनने क्या करा था, जो उसे मार पीट के स्कूल के पास में डाल दिया था। तो जब प्रधानाचार्य आए तो उन्होंने इसका विरोध किया कि आपने मार पीट के हमारे स्कूल के आगे क्यों डाल रखा है। तो कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं? हाँ, जिसने हमें कॉल करके सूचना दी थी सबसे पहले, तो उसका नाम विकास चौहान है और एक गांव के जयदीप चौहान है। इन लोगों ने बताया है कि इन लोगों ने मारा है। उसमें ये कुछ तमाम नाम हैं जिनको मैं आपके सामने बताना चाहूंगा। एक नाम है इसमें अमन चौहान उर्फ ध्रुव, जिनके पिता का नाम है अनिल चौहान, चेतन चौहान, अस्सू उर्फ सतेंद्र, विशाल पुत्र संतोष सिंह और अनिल पुत्र गुलाब सिंह, पवन पुत्र रणवीर सिंह। इन लोगों ने इसे मारपीट कर फेंक दिया था। उसके बाद इसे मरणासन अवस्था में डाल दिया। आपने यहाँ थाने पे तहरीर दी है? तो हमने जीआरपी थाने में इसकी जो FIR हुई थी, हम तो उसी के संबंध में वहाँ कोतवाली में बात भी हुई है। तो अभी तक तो वो ये बोल रहे हैं कि हमारे पास हार्ड कॉपी नहीं है। आज घटना को 17 दिन हो गए हैं, तो 17 दिन में अभी तक उन्हें हार्ड कॉपी लगकर कोई कार्रवाई ही नहीं कर सके। इसका मतलब तो यही है ना कि कोई कार्रवाई करना ही नहीं चाह रहे हैं। इसी सिलसिले में मृतक वीरू का परिवार आज मैनपुरी पुलिस अधीक्षक के दफ्तर पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई। परिवार का कहना है कि उनके बेटे को साजिश के तहत मौत के घाट उतारा गया और अब जिम्मेदार लोग बच निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आप कहाँ हाथरस जनपद में कार्रवाई चाहते हैं, मैनपुरी में चाहते हैं? अब हाथरस वाले ने मैनपुरी में दे दिया है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इतने दिन हो गए अभी तक। तो आप जो है यहाँ मैनपुरी में किसी अधिकारी से मिले क्या? अभी कोई अधिकारी आए भी नहीं आए साहब।
क्या क्या चाहते हैं, क्या मांग? हम कार्रवाई चाह रहे हैं, अपने भाई की बुरा रहे हैं। परिवार का दर्द साफ है। इंसाफ के लिए दफ्तर दर दफ्तर भटकना पड़ रहा है, लेकिन उम्मीद है कि प्रशासन उनकी फरियाद सुनेगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डायनामाइट न्यूज़, मैनपुरी।